इस कहानी में केली नामी लड़की के घर में टाइगर घुस आता है। ये केली अपने भाई के साथ घर में अकेली रहती है। ये बहन भाई टाइगर से बचने की बहुत ही कोशिश करते हैं, मगर टाइगर इनका पीछा नहीं छोड़ता। कहानी की शुरुआत में एक कार के रेडियो से हमें सुनाई देता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो। अब जॉन नामी बंदा अपनी कार से निकलता है और इस टाइगर के ओनर से बात करता है। दरअसल जॉन ने इस बंदे से टाइगर खरीदना है। टाइगर का ओनर जॉन को बताने लगा, ये जो टाइगर है ये अभी ट्रेन नहीं है, आपको इसे ट्रेन करना होगा। मगर फिर भी जॉन टाइगर इस बंदे से खरीद लेता है। अब हमें केला नामी लड़की दिखाई जाती है जो कि इस कहानी का मेन हिस्सा है, और इस लड़के का एक छोटा भाई भी है जिसे ये अब इस केयर सेंटर में दाखिल करने के लिए आई है। जैसे केली यहाँ से जाने लगती है तो इसका भाई रोने लगता है। उसी वक्त केयर की आंटी बोलने लगती है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, इसलिए हम इस छोटे बच्चे को यहाँ पे नहीं रख सकते। केली जैसे ही अपना अकाउंट चेक करती है तो इसे पता चलता है मेरे अकाउंट से मेरे स्टेप फादर ने ही पैसे निकाले हैं। अब केली का स्टेप फादर दिखाया जाता है जो कि जॉन ही है। जॉन को केली कहने लगती है, मेरे अकाउंट से आपने पैसे क्यों निकाले? तो जॉन जवाब में कहता है, उन पैसों में मेरा भी हिस्सा है। मगर केली जॉन का कुछ भी नहीं कर सकती। केली को अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल करनी थी और जॉन के साथ ये अपने छोटे भाई को नहीं छोड़ सकती। फिर हमें पता चलता है जॉन के टाइगर ने एक बंदे की उंगली काट ली, जिसको जॉन पट्टी करवाने के पैसे भी देता है। फिर केली अपने कॉलेज में फोन करती है कि मैं इस साल कॉलेज नहीं पढ़ पाऊंगी। तो केली को जवाब मिलता है, अगर आप इस साल कॉलेज नहीं आओगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो केली फिर भी मना कर देती है, मैं नहीं आना चाहती। फिर जैसे रात होती है तो जॉन का टाइगर कोई बंदा इसके घर में छोड़ देता है, और उसी वक्त केली को एक सपना आता है कि ये अपने छोटे भाई को मार रही है। उसी वक्त केली अपने भाई को देखने के लिए उसके कमरे में आई। तभी ये देखते है कि इसके घर के दरवाजे बाहर से बंद हैं, और ये खोलने की कोशिश भी करती है मगर नहीं खुलते। और केली जैसे अपने भाई के कमरे में आती है तो इसका भाई कमरे में नहीं होता। अब केली को ये भी मालूम हो गया कि मेरे घर के अंदर एक टाइगर घुस चुका है, इसलिए टाइगर से बचने के लिए किचन के एक बड़े से पाइप में ये छुप जाती है। मगर टाइगर इसका पसीना सूंघ लेता है और इसकी तरफ आने लगा। फिर इसी दौरान केली 911 पर भी कॉल करती है, मगर तूफान आने की वजह से सिग्नल नहीं है, इसलिए इसकी कॉल नहीं जा पाती। अब केली जॉन को भी कॉल करती है, मगर जॉन का मोबाइल कार में है और जॉन पब के अंदर है जो कि नशे में है। फिर केली अपने भाई को ढूंढने लगती है। केली को भाई तो मिल गया, ये दोनों बेड के नीचे छुप जाते हैं, मगर यहाँ पर भी टाइगर आ गया। अब केली बेड के चारों तरफ परफ्यूम लगाने लगती है ताकि टाइगर को हमारी स्मेल ना आए, मगर टाइगर बेवकूफ नहीं है, इन दोनों को नीचे से देख लेता है। टाइगर इसी दौरान इन दोनों को काटने वाला होता है, मगर केली और इसका छोटा भाई टाइगर से भाग गए और फिर ये दोनों किचन वाले कमरे में आ गए। केली किचन से मीट निकालती है और इस मीट में नशे की गोलियां मिलाती है और कमरे के बाहर सारी मीट को गिरा देती है ताकि टाइगर खाए और ये बेहोश हो जाए। और फिर ये दोनों दूसरे कमरे में एक अलमारी में छुप जाते हैं। जैसे यहाँ पे टाइगर आता है तो गिरा हुआ मीट नहीं खाता और टाइगर उसी कमरे में आता है जहाँ पे ये दोनों छुपे हैं। ये टाइगर उसी अलमारी को देखने लगता है जिसके अंदर ये दोनों हैं। फिर केली इस अलमारी की पीछे वाली दीवार तोड़ने लगती है क्योंकि टाइगर आगे से इस अलमारी को तोड़ रहा है। फिर केली और केली का भाई दीवार तोड़कर बाहर आ गए और टाइगर भी इस दीवार से बाहर आने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान केली इस टाइगर को मारने लगती है और फिर ये दोनों दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। केली इस कमरे के दरवाजे को टेबल से सील कर देती है और कमरे की बाहर वाली खिड़कियां तोड़ने लगती हैं, मगर बाहर से खिड़कियां इतना मजबूत सील की गई हैं, वो नहीं टूटती। फिर केली इसी कमरे में शेर को मारने का कोई हथियार ढूंढने लगती है। अब केली को पिस्तौल की गोलियां नजर आती हैं। केली की किस्मत इतना खराब है, इसे गोलियां तो मिल गई मगर पिस्तौल नहीं मिला। केली पिस्तौल को सारे कमरे में ढूंढने लगी, मगर केली को पिस्तौल तो नहीं मिला। इंश्योरेंस के पेपर मिल गए। इस पेपर पर लिखा हुआ है केली और केली के भाई की मौत के बाद सारी जायदाद जॉन की होगी। अब केली को ये मालूम हुआ ये हमारे साथ जॉन कर रहा है, इसलिए केली रोने लगती है। फिर इसी जगह पर केली को पिस्तौल भी दिख जाती है। अब केली कमरे के बाहर आ गई ताकि ये टाइगर को मार सके। टाइगर जैसे ही केली के पास आने लगता है तो केली अपने पिस्तौल से गोली चलाने लगती है, मगर इसके हाथ कांपते हैं, गोली नहीं चल पाती और टाइगर बिल्कुल इसके
पास आ गया, मगर इसी वक्त ये टेबल के नीचे छुप गई। इसी दौरान टाइगर इसे काटने वाला था। ये भागकर फिर से किचन वाले रूम में आ गई और यहाँ पर गैस सिलेंडर ऑन करती है और टाइगर का एक पैर जल भी जाता है, मगर फिर भी टाइगर को कुछ भी नहीं होता। अब केली एक खिड़की की तरफ देखती है। ये खिड़की कमजोर थी, इसलिए ये तोड़कर इसे बाहर आ गई। अब केली कार के अंदर बैठ गई। जैसे जाने वाली होती है तो इसे अपने भाई की याद आती है, वो तो अंदर है। केली फिर से घर के अंदर आती है और अपने भाई को ढूंढने लगती है। अब इसका भाई इसे मिल गया, जो कि एक कोने में छुपा हुआ है। अब केली अपने भाई से सॉरी बोलती है और अपने भाई को लेकर बाथरूम में आ गई और यहाँ पे एक डंडे पर आग जलाती है ताकि टाइगर को ये रोक सके। एक हाथ से टाइगर को ये आग दिखाने लगती है और दूसरे हाथ से ये गोली चला देती है। इसकी गोली से टाइगर को कुछ भी नहीं हुआ और फिर ये दोनों बहन भाई एक फ्रिज में छुप गए। फ्रिज के अंदर इसके छोटे भाई को डर लगने लगा, मगर पूरी रात ये इस फ्रिज में ही गुजार देते हैं। जैसे सुबह हुई तो यहाँ पर जॉन आता है, जिसके हाथ में बड़ी सी बंदूक है। यहाँ पर केली जॉन को कहने लगती है, हमें यहाँ से जाने दो, हम आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। मगर जॉन कहने लगा, आपकी मॉम भी ऐसा कहती थी, लेकिन मैंने उसे मार दिया। फिर केली कहने लगती है, इस बारे में मुझे पता है, आपने मेरी मॉम को मारा था। अब इसी दौरान जॉन इनसे बातें कर रहा होता है तो टाइगर इसी पर ही हमला कर देता है। टाइगर जॉन को जिंदा खाने लगा, मगर केली और इसका छोटा भाई चुपकर ये घर से बाहर आ गए। अब केली अपने भाई का हाथ पकड़कर यहाँ से जाने लगी। इस कहानी से हमें सबक मिला, जॉन इनके लिए खड्डा खोदता है मगर खुद ही उसमें गिर जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।